नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा कुटुंब संबंधी बातों का विचार, ये अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है और इसमें अभी हम स्त्री संबंधी बातों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने स्त्री संख्या का विचार कैसे करते हैं इसके बारे में कुछ ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन किया था। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्त्री संख्या के विचार से संबंधित कुछ अन्य सूत्र जो विद्वानों ने लिखे हैं उनका अध्ययन करते हैं। यदि लग्नाधिपति अर्थात लग्न स्थान का स्वामी अपनी उच्च राशि में स्थित हो या वक्री हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो अथवा अच्छे वर्ग का हो और लग्न में ही बैठा हो, लग्नेश या तो उच्चस्थ हो या वक्री हो या मूल त्रिकोण राशि में हो अपनी या अच्छे वर्ग में हो करके और लग्न में ही बैठा हो, तो वैसे जातकों को बहुत सारी स्त्रियां होती हैं। अगला सूत्र है, यदि सप्तम स्थान में क्रूर ग्रह की राशि हो और सप्तमेश नीच राशि में स्थित हो तथा सप्तम स्थान में पापक ग्रह हो तो जातक के दो विवाह होंगे। सप्तम भाव में क्रूर ग्रह की राशि हो अर्थात या तो सिंह राशि हो या मेष या वृश्चिक राशि हो या शनि की राशि मकर या कुंभ राशि हो। क्रूर ग्रह है, 3 ग्रह होते हैं। इनकी राशियों में से कोई एक राशि सप्तम भाव में स्थित हो और सप्तम भाव का स्वामी जो है वो अपनी नीच राशि में कुंडली में स्थित हो तथा सप्तम स्थान में कोई पापक ग्रह बैठा हो तो वैसे जातक के 2 विवाह होते हैं। यदि शुक्र पापक ग्रह के साथ हो अथवा अपनी नीच राशि में हो अथवा अपने नीच नवांश में हो और पापक ग्रह से दृष्ट हो तो जातक के 2 विवाह होते हैं। शुक्र कुंडली में या तो किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हो या अपनी नीच राशि में बैठा हो। शुक्र की नीच राशि होती है कन्या, या तो कन्या राशि में बैठा हो या कन्या राशि के नवांश से बैठा हो, अपनी नीच राशि के नवांश से बैठा हो और पापक ग्रह से दृष्ट हो, उसको कोई पापक ग्रह देख रहा हो तो ऐसे जातक के 2 विवाह संभव होते हैं। अगला सूत्र है, यदि सप्तम स्थान अथवा द्वितीय स्थान में पापक ग्रह स्थित हो अथवा पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और सप्तमेश अथवा द्वितीयेश निर्बल हो तो भी जातक का दूसरा विवाह होता है। सप्तम भाव में या द्वितीय स्थान में, दोनों में से किसी एक में पापक ग्रह स्थित हो या इन 2 में से किसी एक स्थान पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और सप्तमेश अथवा द्वितीयेश निर्बल हो। अब हम जिसके बारे में देख रहे हैं, मान लीजिए सप्तम स्थान में पापक ग्रह की स्थिति है और या सप्तम भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और सप्तमेश निर्बल है। इसी प्रकार हम द्वितीय भाव के बारे में जानेंगे। यदि द्वितीय भाव में पापक ग्रह स्थित है या द्वितीय भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या द्वितीयेश निर्बल है तो इस स्थिति में जातक का दूसरा विवाह होता है। अगला सूत्र है, यदि मंगल सप्तमस्थ अथवा अष्टमस्थ हो अथवा द्वादशस्थ हो और उस पर सप्तमेश की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो जातक का दूसरा विवाह होता है। मंगल या तो सप्तम भाव में स्थित हो या अष्टम भाव में स्थित हो या द्वादश भाव में स्थित हो, 3 में से किसी एक भाव में स्थित हो और वैसे मंगल पर सप्तम भाव के स्वामी की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो वैसे जातक का दूसरा विवाह होता है। यदि बहुत से पापक ग्रह द्वितीय अथवा सप्तम स्थान में हो अथवा द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक के 3 विवाह होते हैं। बहुत से पापक ग्रह या तो द्वितीय भाव में बैठे हों या सप्तम भाव में बैठे हों या
द्वितीयेश और सप्तमेश, द्वितीय स्थान का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी दोनों पर पाप ग्रह की दृष्टि कुंडली में पड़ रही हो तो वैसी स्थिति में जातक के 3 विवाह संभव होते हैं। अगला सूत्र है, यदि लग्न में अथवा द्वितीय स्थान में अथवा सप्तम स्थान में कोई एक पाप ग्रह बैठा हो और सप्तमेश नीचस्थ हो अथवा अस्त हो तो जातक को 3 स्त्रियां होगी। लग्न में, द्वितीय स्थान में या सप्तम स्थान में, तीनों में से कहीं भी कोई एक पापग्रह बैठा हो और सप्तम भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में कुंडली में स्थित हो या सूर्य के सानिध्य में आकर अस्त हो गया हो तो ऐसे जातक को 3 स्त्रियां होती हैं। अगला सूत्र है, यदि सप्तमेश और एकादशेश कुंडली में एक साथ बैठे हों अथवा उन दोनों में अन्योन्य दृष्टि संबंध हो तथा दोनों बलि त्रिशांश में हो तो जातक को 1 से अधिक स्त्रियां होती हैं। सप्तम भाव का स्वामी और एकादश स्थान का स्वामी दोनों कुंडली में एक साथ बैठे हों या सप्तमेश और एकादशेश में अन्योन्य दृष्टि संबंध हो, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तथा दोनों बलि त्रिशांश में हो, सप्तमेश और एकादशेश अन्योन्य दृष्टि संबंध रखते हों और दोनों बलि त्रिशांश में हो तो वैसे जातक को 1 से अधिक स्त्रियां होती हैं। अगले वीडियो में हम स्त्री संख्या विचार संबंधित कुछ अन्य सूत्रों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।